जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। गुरुजी परमात्मा हैं, वह ईश्वर हैं। उनके पास आने से पूर्व मैं अत्यंत निराशावादी प्रकृति की थी, और जब से मैंने गुरुजी का दर्शन किया है मैं बहुत बदल गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे ऊपर किसी शक्ति का हाथ है। अब निराशा मेरे से दूर जा चुकी है। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी ने छूटते ही प्रश्न किया कि तुम्हारे ससुर तो बीमा जगत के प्रमुख हैं। गुरुजी ने बताया कि उनके ससुर खेरा समाज के एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अब मैं नियमित गुरुजी के दर्शन करने जाती थी, इसलिए मेरे पति के व्यापार संबंधी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता था। 2 वर्ष पूर्व मुझे भी गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। मेरी समस्या बड़ी अजीब थी। मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैंने कई डॉक्टर बदले तथा कई डॉक्टरों के चक्कर काटे, लेकिन मुझे कोई भी फायदा नहीं मिला। मेरा समय और पैसा पूरा बर्बादी में जा रहा था। मेरे सारे रिजल्ट सामान्य आते थे। अब समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही थी। मुझे खुद भी बहुत बुरा महसूस होता था। एक दिन जब मैं अपनी पत्नी के साथ गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी को सारी बातें बताई। गुरुजी ने एक नया ताम्र लोटा मंगवाया और अभिमंत्रित कर दिया। गुरुजी ने कहा कि रात में इस लोटे में जल भर कर रख देना तथा सुबह खाली पेट पीना है। थोड़े से जल से आंखें धोनी है, बाकी जल को स्नान वाले पानी में मिलाकर नहाना है। ऐसा करते करते 2 महीने में मेरी समस्या अब पूर्ण रूप से ठीक हो गई। जिस समस्या का इलाज अच्छे डॉक्टर ना कर पाए, उसे गुरुजी बातों ही बातों में सुलझा दिया। वास्तव में गुरुजी एक बहुत अच्छे वैद्य है। वे हर समस्या का इलाज अपने ही तरीके से करते हैं। मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति से यह कहते नहीं सुना कि गुरुजी अमुक समस्या का समाधान नहीं कर पाए हों। अकस्मात मुझे मूर्छा के दौरे पड़ने लगे। मैं कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों पर गई, लेकिन कहीं पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। सारे स्कैन कराए, MRI कराई, लेकिन समस्या जैसी की तैसी बनी रही। अब मैं अपने जीवन से तंग आ गई थी। जिस निराशा को मैंने अपने जीवन में छोड़ दिया था, उसने अब मुझे फिर से दर्द दबोचा था। अब मैं केवल बेड पर ही पड़ी रहती थी। मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। धीरे धीरे मैंने सांस बटोरकर पति के साथ गुरुजी के पास पहुंची और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने गुरुजी से कहा कि मैं सारी रात सो नहीं पाती हूँ, सारे शरीर में कंपन रहता है। गुरुजी ने एक निगाह मेरी ओर देखा और कहा कि लंगर ग्रहण करो। जब मैंने लंगर ग्रहण कर लिया, यह समस्या धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गई। उनकी दया से मैं स्वस्थ हो गई। गुरुजी ने मुझे नव जीवन प्रदान किया। मैं दिल से गुरुजी की शुक्रगुजार थी। मैं पूर्ण रूप से ठीक होकर गुरुजी के पास आशीर्वाद लेने पहुंची। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। अब मेरे पति को भी पीठ की गंभीर समस्या थी। वे कई महीनों से दवाइयां ले रहे थे, लेकिन उनको भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। पति की वेदना का अंत नहीं था। वे कई हॉस्पिटलों में दिखा चुके थे, लेकिन किसी से भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा था। पति कई दिनों से सो नहीं पाए थे। मैंने गुरुजी को इस समस्या से अवगत कराया। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए गई तो उन्होंने मुझसे उनके बारे में पूछा कि अब क्या हाल है। मैंने गुरुजी को बताया कि पीड़ा अभी भी वैसी ही बनी हुई है। गुरुजी ने सारी मेडिसिन्स बंद करा दी और उनको हल्दी वाला दूध रात में देने के लिए बोला। जिस दिन और जिस समय से उन्होंने हल्दी वाला दूध लेना शुरू किया, उस दिन व उसी समय से वह वेदना खत्म हो गई। 31 जनवरी को जब हमने गुरुजी के दर्शन किए तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया कि अब यह दर्द दोबारा नहीं होगा, और उस दिन से पति को यह पीड़ा दोबारा नहीं हुई। पति देव को ऐसा लगता है कि गुरुजी ने उन्हें कोई अद्भुत शक्ति प्रदान की है। जनवरी 2006 में पति जब अमेरिका गए तो मुझे ऐसा लगता था कि दर्द दोबारा ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से दर्द दोबारा नहीं हुआ। जब से गुरुजी के पास आई हूँ, तब से मेरा जीवन पूर्ण रूप से बदल गया है।
गुरुजी हर समय मार्गदर्शन करते हैं। यदि आप उनको दिल से पुकारते हैं तो वे तुरंत आपके पास आ जाते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरुजी हमें मिले हैं। मेरे पिताजी रिटायरमेंट के बाद हरिद्वार में आके रहने लगे। वह डायबिटीज से पीड़ित थे। उनकी डायबिटीज कभी एक सी नहीं रहती थी, कभी वह बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। उनके हार्ट का भी इलाज हो चुका था, फिर भी रोग बना हुआ था। एक गुर्दा भी काम नहीं कर रहा था। एक दिन मेरे पास फोन आया कि पिताजी इमरजेंसी में पड़े हुए हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैंने यह सुनकर रोना शुरू कर दिया। अगले फोन के बाद अब मेरी आशा टूटने लगी। उनकी अवस्था का अब और बिगड़ रही थी। मंगलवार का दिन था, हम गुरुजी के पास जा नहीं सकते थे। हमने गुरुजी के एक अन्य भक्त को फोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी को सब भान है, आप चिंता मत करो। इस आश्वासन से हमें थोड़ी राहत मिली और हम सो पाए। गुरु कृपा से बृहस्पतिवार को गुरुजी को एक चित्र मिला और अगले दिन हम उस चित्र को लेकर हरिद्वार चले गए। चिकित्सालय में मैंने वह चित्र पिताजी को दिया। पिताजी ने वह चित्र अपने माथे से लगाया और अपनी जेब में रख लिया। पिताजी कभी भी गुरुजी से नहीं मिले थे। तुरंत ही हमारे उस कक्ष में जिसमें पिताजी थे एक विशिष्ट सी सुगंध फैल गई। इससे हमें यह एहसास हुआ कि भौतिक दूरी होते हुए भी गुरुजी वहां पहुंच गए थे। हम लौट आए और एक सप्ताह बीत गया। चिकित्सक अब लकवे का अनुमान लगा रहे थे। सीटी स्कैन में भी क्लियर आया था, लेकिन जब दोबारा सीटी किया तो रिजल्ट बिल्कुल सही आया। डॉक्टर इसे देखकर काफ़ी हैरान हो गए और उन्होंने दोबारा सीटी स्कैन कराया, लेकिन दोबारा भी रिजल्ट वही आया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। डॉक्टरों की समझ से बाहर की बात थी। अगले दिन पतिदेव जब ऑफिस में थे तो मैंने उनको फ़ोन किया तो पतिदेव को ऐसा लगा कि इनके पिताजी ऊपर पहुंच गए। पतिदेव के हाथ कांप गए। वह मेरी बात सुन नहीं पा रहे थे। मेरे को दोबारा उनको बताना पड़ा कि पिताजी अब ठीक होकर घर आ गए हैं। वे लगातार रो रहे थे। गुरुजी को बार बार मैं धन्यवाद दे रही थी। शाम को हम दोनों गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट गए और हमने उनका शुक्राना किया। जब मेरे ससुर साहब गुरुजी के दर्शन के लिए आए तो गुरुजी ने उन्हें एक भेंट दी। मेरी सास गठिए की रोगी थी, वह भी साथ में आई थी। जब गुरुजी ने सबको ब्लेस कर दिया तो वो लोग हरिद्वार लौट गए। अब मेरी माँ को यह आभास हुआ कि वह बिना दर्द के स्वेटर बुन सकती हैं। यह महिला जिन्होंने अपनी समस्या के लिए गुरुजी से कभी विनती भी नहीं करी और गुरुजी ने उन्हें स्वतः ही रोग मुक्त कर दिया। गुरुजी की दया ऐसी ही होती है। अब यह सत्संग मैं समाप्त कर रही हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र से अपना सत्संग शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी लाइफ में इतना कुछ चेंज हो रहा है पर समझ नहीं आ रहा कि क्या चेंज आ रहा है। लाइफ में मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं कि बता नहीं सकता। जो भी काम करने लगा वो नहीं चलता। अब कोई भी काम शुरू करने लगता हूँ तो दिल डर जाता है कि फिर कहीं ये काम नहीं चला तो फिर क्या होगा। पर अब मेरे मन में जो भी आता है उसके साथ ही मेरे मन से आवाज़ निकलती है, जय गुरुजी। अब जो भी करना है सब गुरुजी देख लेंगे। उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे। एक दूसरे से प्यार से बात करें, अपना अपना काम प्यार से करें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग गुरुजी के पावन मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैं उनका शुक्राना करूं वो कम है। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी की कृपा से एक सत्संग और लिख रही हूँ। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, सत्संग तो अनेकों हैं। हर दिन हर क्षण सत्संग होते हैं गुरुजी महाराज की कृपा से। ऐसे ही एक सत्संग मेरे साथ अगस्त 18 को हुआ। संगत जी, मैं 18 अगस्त को भगवान का मंदिर साफ कर रही थी। पता नहीं कैसे बट मेरे सीधे हाथ की रिंग फिंगर में एक बहुत बड़ा कट लग गया और मुझे बहुत दर्द हुआ। चोट गहरी थी। मैंने हल्दी लगा ली, खून बंद हो गया, मगर शाम को उंगली में बहुत तेज दर्द होने लगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर दर्द एकदम से कम हो गया। फिर
रात 10:30 बजे तेज दर्द होने लगा। तभी मुझे याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था कि कहीं भी समस्या हो शरीर में तो गुरुजी का चंदन टीका जो सुबह हम गुरुजी को लगाते हैं उसे दूसरे दिन एक कटोरी में निकाल कर रखें और जहाँ शारीरिक समस्या हो वहाँ उस चंदन को लगा लें। मैंने वैसा ही किया। गुरुजी को जो चंदन टीका सुबह लगाया था माथे एवं चरणों पर, उसे निकालकर कुछ बूंद गंगा जल की सूखे चंदन में मिलाकर उंगली की चोट पर लगा लिया और सो गई। सुबह उठी, सारा काम करके ड्यूटी चली गई। शाम को जब पूजा कर रही थी तब मेरा ध्यान अपनी उंगली की चोट पर गया। आप मानेंगे संगत जी, वो चोट भर गई थी। मैंने उंगली दबा दबा कर देखा, दर्द भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने बार बार गुरुजी का शुक्राना किया। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज, जिनकी महिमा हम जितनी बोलें कम होगी। हर घड़ी हर क्षण हमारे गुरुजी विभिन्न रूपों में अपनी संगत के कष्टों को दूर करते हैं। किसी न किसी माध्यम से गुरुजी हमें संकटों से बचाने के संकेत जरूर देते हैं। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मैं अंत में मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बहुत नेगेटिविटी से बचा रहे हो गुरुपा। बहुत लख लख बार शुक्राना आपका। हर पल का, हर श्वास का शुक्राना। स्वप्न दर्शन देने का शुक्राना। गुरुजी, कितना ही शुक्राना करूं कम होगा। आपकी वडाइयाँ करते करते थक जाना है, पर आपके सत्संग खत्म नहीं होने हैं। सारी गुरु परिवार की रक्षा करें गुरुपा। सब मासूम बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखें। गुरुपा की कृपा से रोज ही सत्संग है लाइफ में। जब से आपने अपने आप से जोड़ा है गुरुपा, तब से ना जाने कितने ही लोग जो हमारा बुरा कर सकते हैं, आपने उनको सपने में ही दिखा दिया है। ऐसे कई लोग जिनके मन में नेगेटिव थॉट्स चलते थे, आपने उनको भी सही कर दिया है गुरुपा। गुरुपा, आपने अपनी संगत को अपनी रक्षा में रख रखा है, उसका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे हस्बैंड के कष्ट काटने के लिए शुक्राना। मेरे परिवार की हमेशा, जो अब आपका परिवार है, आपके परिवार को, आपके घर को, जहाँ हम रहते हैं, सब ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाले सेवादार अंकल को बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सर्वप्रथम आज गुरुजी ने यह सिद्ध कर दिया कि गुरुजी का जल प्रसाद हर प्रकार के रोग में रामबाण होता है। मेरा पेट साफ नहीं होता था। जब से मैंने जल प्रसाद ग्रहण करना शुरू किया है, तब से मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है और बिल्कुल स्वस्थ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। आज ही की बात ले लीजिए संगत जी। आज गुरुजी ने ज्योत में सर्प और गणेश जी के दर्शन करवाए। गुरुजी ने मैसेज दिया था कि गणेश जी के साथ माता जी, पूरा शिव परिवार तेरे घर आ रहे हैं। आज गणेश जी के साथ पूरे शिव परिवार को मेरे घर लाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। इसके बाद मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब इन्हीं अंकल का एक और सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। परम पिता परमेश्वर गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज सुबह सुबह छोटा सा सर्प हमारे दरवाजे के सामने मरा हुआ मिला। मैं देखकर एकदम हैरान हो गया। मैंने सोचा कि महाशिव ने अपने बच्चे का कष्ट अपने ऊपर ले लिया। मैं आपका लख लख बार शुक्राना करता हूँ। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि आप पर 25 वर्ष पहले ब्लैक मैजिक किया गया था ताकि आप कामयाब ना हो पाए। इसका अंदेशा गुरुजी ने अपने एक मैसेज में दिया। मुझे पूरा यकीन है और पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे सारे ब्लैक मैजिक वाले कष्टों को काट देंगे। इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।
अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत गुस्सा भी करते हैं। बस आपकी ब्लेसिंग के मैसेज मुझे मिलते रहते हैं कि बेटी सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता ना कर। उसी मैसेज से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। मेरे गुरुपा, आपके दर्शन मुझे होते रहते हैं। मेरे गुरुजी कभी तितली के रूप में, कभी 777 के रूप में हमेशा मेरे बच्चों को भी ब्लेस करते रहते हैं। गुरुपा, आप जब से मेरे जीवन में आए हो तो ज़िंदगी बहुत आसान लगने लगी है। अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ डर नहीं है। बस मेरे गुरुपा हैं जो मेरे साथ हैं और हर कठिन परिस्थिति में मेरा साथ देंगे। यहाँ तक कि बात मेरे मन में होती है और पता ही नहीं चलता कि कब वो पूरी भी हो जाती है। गुरुपा, प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को भी जल्दी से ठीक कर दो। मैं उनके मारे बहुत परेशान रहती हूँ। गुरुपा, मुझे पूरा यकीन है कि जब टाइम आएगा तब मेरी यह विश भी आप पूरी कर देंगे। जो ये सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू अंकल जी। और मेरे प्यारी संगत को भी जो मुझे सुन रही है, गुरुजी ऐसी अपनी संगत की सारी विश पूरी करते रहें। जय मेरे गुरुपा, सबके दुख हटते हैं मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से रितु अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की महिमा का क्या कहना संगत जी। गुरुजी जब से मेरी लाइफ में आए हैं, ऐसा लगता है कि अब जीवन में सब ठीक हो जाएगा। जो गलतियां हमसे जाने अनजाने में होती हैं, हम उन्हें चाहकर भी मानते नहीं हैं, पर मन, वचन और वाणी से गलतियां तो होती ही हैं। संगत जी, बस गुरुजी के आने से मुझे अपनी कमियां का पता लगा है। मुझे कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं, यह भी पता लगा है। और कहीं ना कहीं सच बात तो यह भी है कि आज के टाइम पे आप अच्छे हो तो लोग आपको जीने नहीं देते। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का गलत नहीं कर रहे हो, अपने काम से काम रख रहे हो, तब भी आप ही के साथ बुरा क्यों होता है? हमारे साथ ही गलत होता है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भी मुझे गुरुजी ने सत्संग के थ्रू बताया। हमारे कुछ माड़े कर्म होते हैं, जो हमने पहले गलतियां करी हुई हैं, वो वाले कर्म, इसलिए गुरुजी उन्हें काट रहे होते हैं। हमें अभी तो लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, पर असल में वो गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे हैं, जिससे आगे चलकर हमारे साथ कुछ गलत ना हो। मैं तो अब यही सोचती हूँ, इसलिए अब तो मैंने एक ही सिद्धांत लिया है कि कर्म करो और फल गुरुजी महाराज पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, मैं आपको बहुत मानती हूँ और शायद अपनी जीवन की अंतिम सांसों तक मैं आपके चरणों में ही रहूं। क्या गलत है मेरे लिए, क्या सही है, यह तो आप ही जानो गुरुपा। लाइफ की जो भी तकलीफ़ों से हम गुजर रहे हैं, वो भी आपकी एक परीक्षा ही है। इस बारे में मुझे पता है, जिसे आप ही पार करेंगे गुरुपा। मुझे इस पर पूरा यकीन है। फिलहाल के लिए बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं आगे अपनी और सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरु संगत। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना, जैसे मैंने बताया था, मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे सेवा बख्शी है कि मैं 7 दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो आज मेरा 3rd डे है। जय गुरुजी। मैं संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। आप सब भी मेरे साथ मिलके मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के 2 दिन से बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा संकट आने वाला था, वो मैंने टाल दिया है। एक नहीं, मीन्स मल्टीपल टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स तो आया ही होगा। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह कि कुछ बड़ा होने वाला था, वो मैंने टाल दिया। तो गुरु जी, उसका बहुत 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आप हमारी तकलीफ़ें हमें पता चलने भी नहीं देते हैं, आप काट लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं मेरे मालिक। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सॉरी मेरे मालिक कि आपको अपने ऊपर लेना पड़ता है। सॉरी मेरे मालिक, सॉरी मेरे मालिक। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आपने जो संकट आने वाला था उसे काट दिया है। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी का ये मैसेज भी आ रहा था कि अब से तेरा टाइम पलटने वाला है, तेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न लेंगी, अब से तेरा अच्छा टाइम आने वाला है। तो वो तो जब से गुरुजी ने लाइफ में एंटर किया है, मीन्स जब से मैं खुद को गुरुजी से कनेक्ट कर पाई हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ ने टर्न तो लिया है। एंड उसके लिए भी बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप हमारी अपनी पूरी संगत का हाथ पकड़ा है, हमारे कर्म चंगे कर रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और उसमें चलने की काबिल बना रहे हैं। एंड लेट गो सिखा रहे हैं कि जिसको जो करना है करो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम गुरुजी के बच्चे हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना अच्छा बना रहे हैं, सही मार्ग पे चला रहे हैं। एंड गुरुजी अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए, यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। एंड मेरे हस्बैंड अंकल का भी थोड़ा थोड़ा झुकाव आपकी तरफ हो रहा है। मुझे पता है कि वो मेरे से ज़्यादा आप में रम जाएंगे, मुझे पता है। थैंक यू मेरे मालिक, कितना भरोसा है हमें, मीन्स आप पे, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे मालिक। अपनी रज़ा विच सदा राज़ी रखिए मेरे प्रभु जी, रज़ा विच सदा राज़ी रखिए। सबको ब्लेस कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए मेरे मालिक। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कण कण का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया है उसका भी शुक्राना, जो मिलने वाला है उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक। अपनी रज़ा विच सदा राज़ी रखिए, सबके ऊपर मेहर कीजिए। अब सबसे बड़ा अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। हम आपकी शैडो के अंदर आ गए हैं तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये तो बात पक्की है। आप अपना ध्यान रखिए मेरे मालिक, अपना ध्यान रखिए। हम सब आपके प्यारे बच्चे बने, आपको जैसा बनाना है आप हमें वैसा बनाइए मेरे मालिक। अपनी रज़ा विच राज़ी रखिए। जय गुरु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।